इंडिया में हर साल लगभग 20 लाख से भी ज्यादा बच्चे नीट एग्जाम देते हैं और एमबीबीएस सीट्स कितनी है? सिर्फ 1,40,000 के आसपास। मतलब तुम देख पा रहे हो कि ये कितना बड़ा गैप है। मैं ये मानने के लिए ही तैयार नहीं हूँ कि 20 लाख में से सिर्फ 1.5 लाख बच्चे ही डिजर्विंग है एमबीबीएस के। और इसमें भी तुम्हें पता है कि गवर्नमेंट सीट्स कितनी है? सिर्फ 64,000 मेरे भाई। देखो मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चों को एमबीबीएस सीट मिलनी चाहिए, मतलब एग्जाम है, कंपटीशन है, एक सिस्टम है जो कि अपनी जगह सही है, लेकिन भाई 20 लाख बच्चे और 1,37,000 बच्चों में बहुत बड़ा गैप है। तो डेफिनेटली इससे कई गुना ज्यादा बच्चों में पोटेंशियल भी है, पैशन भी है और वो डिजर्व करते हैं एमबीबीएस सीट। लेकिन इंडिया में एमबीबीएस सीट एक दिन बढ़ जाएंगी, इसका सपना देखते देखते ही मैं निपट जाऊंगी इस दुनिया से। बस फिर ऐसे ही एक नीट एस्पिरेंट ड्रॉप लेने का ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लेता है। पहले ड्रॉप में लगता है, दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ तो 2 साल वेस्ट कर दिया, तीसरे में हो जाएगा, तीसरे में लगता है अब इतना आगे आ ही गए हैं तो छोड़ना ही क्यों। तुम खुद डिसाइड करो कि सपना डॉक्टर बनने का था या फिर नीट क्लियर करने का, क्योंकि ये दोनों चीजें सुनने में तो सेम लग रही है बट डेफिनेटली दोनों चीजें बहुत अलग हैं। और छोटे मोटे काम मैंने भी नहीं किए मेरे भाई, 2 ड्रॉप लेके बैठी हूँ मैं। बट फिर एक पॉइंट पे आई रियलाइज कि क्या कर रही हूँ मैं, क्योंकि भाई 1 ड्रॉप इज मोर देन एनफ। मतलब ड्रॉप लेने को इतना नॉर्मलाइज कर दिया कि साल पे साल फूके जाओ भाई, क्या फर्क पड़ता है। और फर्क पड़ता है भाई, तुम्हारे 3, 4, 5, 6, 10 साल कब वेस्ट हो जाएंगे पता भी नहीं चलता। फिर मैंने कहीं जाके एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में रिसर्च करना स्टार्ट किया। अब एमबीबीएस अब्रॉड का सुन के अतरंगी क्वेश्चंस की बारिश हो गई होगी, जैसे एफएमजी का क्या होगा, डिग्री बेकार है, डिग्री ही बेकार है, बाहर पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई। और सबसे फेवरेट वाला, इतना ही आसान होता तो हर कोई बाहर चला जाता। तो चलो एक एक करके ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं। जब मैंने एमबीबीएस अब्रॉड को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था तो मेरे इससे भी ज्यादा वाहियात क्वेश्चंस थे, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। भाई मेरे सपने हैं अंबानी से भी बड़ा बनने के, तो मैं अपने फ्यूचर को तो एक गलती की वजह से दाव पे बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। तो जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं क्रिएटर भी हूँ, तो मेरे पास थोड़ी सी एडवांटेज है, तो समहाउ मेरे लिए अलग अलग लोगों से कनेक्ट करना थोड़ा सा आसान है। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स का दिमाग खाया जिन्होंने रशिया से, जॉर्जिया से और अलग अलग कंट्रीज से एमबीबीएस कर रखी थी बेसिकली। और मेरी बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि अलग अलग कंट्रीज में पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी बात हुई, और जिन्होंने यहाँ पे आके एफएमजी क्लियर कर लिया है और अभी मस्त प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे, सबसे बात की मैंने। क्योंकि यार एमबीबीएस अब्रॉड की जो इतनी बैड इमेज है सबके माइंड में, तो कहीं ना कहीं मेरे खोपड़े में भी थी, तो मुझे सिर्फ कंसल्टेंट की बात नहीं माननी थी। खैर मुझे इन लोगों से बात करके पता चला कि जैसा हवा लोगों ने इंटरनेट पे बना रखा है एमबीबीएस अब्रॉड को लेके, वैसा तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली प्रॉब्लम्स तो हैं, बट ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है कि डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ इट नहीं है, मत करो। तो सबसे पहली चीज एफएमजीई, तो डेफिनेटली ये एग्जाम गोटियां खेलने जैसा इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने ये एग्जाम पास किया है वो यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि मोस्टली स्टूडेंट्स बाहर जाके एमबीबीएस को उतना सीरियसली लेना ही छोड़ देते। उनके हिसाब से 5 साल की एमबीबीएस डिग्री ले लेना और उस एमबीबीएस डिग्री में पढ़ना दोनों बहुत अलग चीज है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे 5 साल की डिग्री को सीरियस लेके तो एफएमजी क्लियर नहीं होगा मेरे भाई। ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं दावा नहीं कर रही हूँ मेरे भाई, क्योंकि मैंने तो कुछ एमबीबीएस का एबीसीडी भी नहीं पढ़ा है। जिन लोगों ने क्लियर कर लिया ये उनका कहना है। तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि एमबीबीएस अब्रॉड से करना कोई शॉर्टकट नहीं है, ये बस एमबीबीएस करने का दूसरा तरीका है। और अब एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई थी कि भाई मानो मैंने 5 साल बाहर से डिग्री ले ली एमबीबीएस की और अब मैं इंडिया में आ गई हूँ एफएमजी एग्जाम देने, और इस बार जो घोटाला लफड़ा एफएमजी के एग्जाम में हुआ था अगर मेरे साथ भी वैसा हो गया तो फिर मैंने सोचा कि मैंने 2024 में नीट दिया, 2025 में नीट दिया, 2026 में नीट दिया, फिर रीनीट भी दिया। इन तीनों साल नीट एग्जाम में कुछ ना कुछ हुआ है, कभी नीट, कभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कभी बहुत ज्यादा इजी, कभी रीनीट। तो इंडिया में हर एग्जाम में ही कुछ ना कुछ हो रहा है। तो बात सिर्फ एफएमजी पे नहीं है, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ही है मेरे भाई। तो सिर्फ एफएमजी के बेसिस पे ये कह देना कि एमबीबीएस अब्रॉड में तो बहुत ज्यादा रिस्क है, पूरी जानकारी लेके आओ। सीधी सी बात ये है कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता ज्यादा प्रैक्टिकल है, ना कि वो रास्ता जिसमें 0 रिस्क है। क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा करियर मिल जाए जिसमें 0 रिस्क हो तो प्लीज मुझे भी बता देना, क्योंकि नो रिस्क नो गेन। हाँ तो अब दूसरी बात, अब्रॉड लाइफ को तुम स्विट्जरलैंड की छुट्टी मत मान के बैठ जाना, क्योंकि तुम्हें घर से दूर रहना पड़ेगा, खुद से काम करना पड़ेगा, न्यू लाइफ, न्यू लैंग्वेज, न्यू कल्चर, और अकेलापन भी खाएगा। लेकिन किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि ऐसे ही ग्रोथ होती है। तुम इंडिपेंडेंट बनोगे, तुम अपने काम खुद से करना सीखोगे, तुम एडजस्ट करना सीखोगे। हाँ मम्मी जितना अच्छा खाना तो नहीं बना पाओगे लेकिन बना लोगे। तो आई बिलीव कि अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम ऑप्शंस में कंफ्यूज थे, जैसे कौन सी कंट्री, कौन सी यूनिवर्सिटी, हॉस्टल फीस, स्कैम्स, एफएमजी, कंसल्टेंट, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसकी बात माने, क्योंकि हर कोई ज्ञान पेल रहा है जैसे मैं पेल रही हूँ। इसके लिए तुम कनेक्ट कर सकते हो उस कंसल्टेंसी से जिस पे ट्रस्ट करके मैं जॉर्जिया जा रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स या कुछ दूं, मैं तुम्हें ये बोलना चाहूंगी कि किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करो, मुझ पे भी मत करो, खुद से रिसर्च करो,
खुद यूनिवर्सिटीज देखो, खुद फीस देखो, खुद हिडन स्कैम्स। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हो और तुम जेन्युइनली जाना चाहते हो, तुम्हें चीजें समझ आ रही है, उनको ये वीडियो दिखा दो, हो सकता है वो मान जाए। बाकी जिनके थ्रू मैं जा रही हूँ, इनकी डिटेल्स मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम जाके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना, पेरेंट्स के डाउट क्लियर करा देना, और जैसे भी हो कर लेना। ओके, और यस, ऑल द बेस्ट। क्या बोलूँ और मैं, बाय।